जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वह आपके लिए एक मौका पैदा कर देता है नकारात्मकता की ओर बढ़ने का। वह आपके मन को उकसाता है, लेकिन यहाँ आपको संयम से काम लेना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में थोड़े पल के लिए आया है और शायद वह आपके कर्म के संबंध से जुड़ा है। वह आपके जीवन में आया ही इसलिए है कि आपको अपने पुराने किसी बुरे कर्म का ऋण चुकाना है। उसका बुरा व्यवहार आपके कर्मों का फल हो सकता है या आपके लिए सबक। इसलिए आपको प्रतिक्रियावादी होने के बजाय संयमित रहना चाहिए और अपने बुरे कर्मों के ऋण को और नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के प्रति आभारी होना चाहिए क्योंकि वह आपको न केवल पुराने कर्मों के ऋण को चुकाने का मौका दे रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग कहीं न कहीं आपको एक सबक भी देकर जाते हैं कि किस प्रकार आपको लोगों से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे जीवन में एक आईना बनकर आते हैं क्योंकि वह हमारे अतीत के किसी न किसी कर्म को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। हमें उस पर संयमित होकर सोचना चाहिए, न कि उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मानकर उस पर प्रहार कर देना चाहिए। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। कई बार हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम दुख को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने दुखों की वजह आप खुद न बने। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति हैं और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन उलाहनों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊं। ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको उलाहने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दें या कितना भी बुरा कहें, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूंगा ही नहीं तो ये निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेंगी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा,
अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं और इसीलिए आपकी ये गालियां आपके पास ही रह गई हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण दूसरे व्यक्ति हैं। हमारी परेशानियों या दुखों की वजह कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता, और अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह कोई अन्य व्यक्ति है, तो हम अपने स्वयं पर नियंत्रण की कमी एवं भावनात्मक अक्षमता को अनदेखा करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। गौतम बुद्ध का ये संदेश हमें ये शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की गलत और निगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।